गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने साखिया चैप्टर नंबर 9 कबीर किसके कवि हैं कबीर दास जी, इसके 3 साखियों को हमने कवर किया था। आज हम आगे वाली साखियों को कवर करने वाले हैं। आगे की जो साखी है उनको करते हैं। 4th साखी हमारी है, आज हम करेंगे 4th साखी। जैसे कि कहते हैं इसमें जब भी हमने किए थे, मैंने आपको बोला था कि आपको इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स भी बना के लाने हैं। सारे साखियों का अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेंसिल आप साथ में लेके बैठा करें ताकि आप लोग यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिख सकें। ठीक है, तो अब देखिए हम कहते हैं 4th साखी पर पढ़ते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के भजन करे सोई संत सुजान। 4th साखी क्या कहती है कि पखा पखी के कारणे, पखा पखी मीन्स पक्ष विपक्ष, पखा पखी, पखा पखी होती है पक्ष विपक्ष। अगर हम बात करें साधारण शब्दों में तो क्या होगा, भेदभाव। पखा पखी के कारणे, कारणे होता है कारण, पखा पखी के कारणे, कारणे मीन्स कारण, सब जग रहा भुलान, सब जग मीन्स सारा संसार, भुलान मीन्स भूलना, सब जग रहा भुलान, भूलना या भूलता जैसे भी आप समझें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। निरपक होई के भजन करे, निरपक मीन्स निष्पक्ष, निरपक, निरपक होता है निष्पक्ष भाव, बिना भेदभाव के, निष्पक्ष भाव। निरपक होई, होई मीन्स होकर, भजन मीन्स प्रभु का नाम, भजन करे सोई, सोई मीन्स वही, सोई मीन्स वही, संत सुजान, संत मीन्स बुद्धिमान, संत सुजान मीन्स बुद्धिमान, संत मीन्स महात्मा, सोई संत सुजान, संत सुजान महान, या फिर कह सकते हैं बुद्धिमान महात्मा। अभी साखी ने देखिए वर्ड मीनिंग आपके पास है, तो जहां पर ये वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को रिप्लेस करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। क्या है हमारे पास कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के भजन करे सोई संत सुजान। अब कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि हमें भगवान के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति निष्पक्ष भाव से करनी चाहिए, अर्थात हमें भगवान को हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। कहते हैं कि पखा, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार ईश्वर को भूलता जा रहा है। पखा पखी के कारणे, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारा संसार ईश्वर को भूलता जा रहा है। निरपक होई के भजन करे, जो व्यक्ति, जो मनुष्य निष्पक्ष भाव से ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही सोई संत सुजान, वही सच्चा महान महात्मा कहलाता है, वही सच्चा बुद्धिमान संत कहलाता है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस साखी में कबीरदास जी ने यही बात बताने की कोशिश की है कि वही सच्चा सुजान है जो बिना किसी भेदभाव के भगवान का नाम लेता है, बिना किसी मुसलमान हिंदू के आधार पर भगवान को बांटने के बजाय निर्गुण को मानकर, एक ब्रह्म मानकर भगवान की भक्ति करता है, वही क्या है, सच्चा बुद्धिमान है, वही सर्वबुद्धिमान महात्मा है। 5th साखी देखिए, 5th साखी क्या कहती है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई,
हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहु के निकिटा न जाई। कहे कबीर सो जीविता जो दुहु के निकिटी न जाई। अब देखिए, हिंदू मुआ, हिंदू मीन्स हिंदू धर्म को बोला गया है। मुआ, मुआ होता है रटते हुए या जपते हुए। हिंदू मुआ राम कही, राम मीन्स राम रहीम। मुसलमान खुदाई, खुदाई मीन्स खुदा, खुदाई मीन्स खुदा। कहे कबीर सो जीविता, जीविता मीन्स जीवित। कहे कबीर, कबीर के अनुसार जीविता का मतलब होता है जीवित। कहे कबीर सो जीविता जो दुहु के निकिटे न जाई। दुहु मीन्स दोनों, जो दुहु के निकिटी, दुहु मीन्स दोनों, निकिटे न जाई भेदभाव न करी। निकिटी न जाई भेदभाव न करना। अब कबीरदास जी ने 5th साखी के अंदर क्या कहा है। अब इसमें भी वही बात है कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर भगवान को बांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति को जीवित मानो जो व्यक्ति भगवान को एक समान मानकर उसकी भक्ति या उसकी आराधना करता है। तो देखिए, कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, हिंदू धर्म के, हिंदू संप्रदाय के लोग भगवान राम का नाम रटते रटते मरते हैं। मुसलमान खुदाई और मुसलमान और सिख धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोग खुदा का नाम रटते रहते हैं। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू संप्रदाय के लोग राम का नाम रटते रहते हैं, जबकि मुस्लिम धर्म के लोग खुदा का नाम जपते जपते मर जाते हैं। कहे कबीर सो जीविता, कबीर के अनुसार वही व्यक्ति जीवित है जो दुहु निकिटे न जाई, जो दोनों में कोई भी भेदभाव ना रखे, जो दोनों के अंदर यानी कि खुदा हो, राम हो, वाहिगुरु हो या अल्लाह या पिता हो, गॉड हो, फादर हो, सभी के बीच में भेदभाव को न करते हुए एक ब्रह्म की उपासना करते हुए जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, भक्ति भाव में लीन होता है, वही व्यक्ति कबीर के अनुसार जीवित है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साखी हम करते हैं 7th। 6th साखी में हमारे पास क्या आता है, देखिए। अब 6th साखी हमारे अंदर क्या कहती है। 6th साखी देखिए, काबा फिरी काशा भई। इसको इरेज कर देती हूँ, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इधर। काबा फिरी काशी भई रामः, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। अब इस साखी में देखिए, कबीरदास जी कहते हैं काबा। काबा क्या होता है। 6th साखी में देखिए, काबा, काबा होती है मुसलमानों का तीर्थ स्थल। काबा फिरी, फिरी मीन्स फिरना, भया मीन्स हो गया या हो जाता है, हो गया या जाना। काशी भया रहीम, काशी, काशी होता है
हिंदुओं का तीर्थ स्थल। अब कबीरदास जी ने इसमें क्या कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया रामा बही रहीम। रामा मीन्स राम, भया मीन्स हो जाना, रहीम मीन्स भगवान। मुसलमानों की जो रहीम उसको बोला गया है। मोटा चून मैदा भया। मोटा चून होता है आटा। मैदा आप लोगों ने देखा होगा कि जो आटे का ही बारीक बिल्कुल सबसे महीन रूप होता है, सॉफ्ट जो होता है, उसको बोलते हैं मैदा। बैठ कबीरा जीव। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मीन्स कबीर, जीव मीन्स उपभोग करना, उपभोग करना। अब देखिए बच्चे, इसमें कहते हैं काबा फिरी काशी भया। मुसलमान लोग क्या करते हैं, काबा में फिरते हैं, यानी कि मुसलमान लोग का जो तीर्थ स्थल है वो काशी हो जाता है। हिंदुओं का पवित्र स्थल काशी हो जाता है। रामा बही रहीम, राम से रहीम बन जाता है, राम से रहीम बन जाता है। अब इस साखी के अंदर कबीरदास जी ने बड़ी ही एक विचित्र बात बताई है कि मध्यम मार्ग व्यक्ति को अपनाना चाहिए। व्यक्ति को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? इस साखी में, दोनों साखी में तो क्या था, बखापखी के कार्य वाले में भी यही था कि हमें भगवान के अंदर पक्षपात नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक ब्रह्म मानकर उनकी हमें क्या करनी चाहिए, आराधना पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसे ही उसमें था, अगली वाली साखी में भी यही था। अब इस साखी के अंदर कबीरदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, और जब व्यक्ति मध्यम मार्ग को अपना लेता है, अपनी सोच को एक अच्छी दिशा में लेकर जाता है, तो क्या होता है? जब कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति मध्यम मार्ग को अपना लेता है तो क्या होता है, जो काबा है मुसलमानों का तीर्थ स्थल, वो क्या हो जाता है, भया मीन्स हो जाना, काशी बन जाता है। जो मुसलमानों का तीर्थ, मध्यम मार्ग अपनाने से मुसलमानों का तीर्थ स्थल काबा, हिंदुओं का तीर्थ स्थल कबीर हो जाता है, अर्थात दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अंडरस्टैंड? अब कहते हैं कि रामा बही रहीम, और जो हिंदुओं के राम थे वो मुसलमानों के रहीम बन जाते हैं, मुसलमानों के जो रहीम थे वो राम बन जाते हैं। रामा बही रहीम, राम से वह रहीम बन जाते हैं, अर्थात दोनों ही ईश्वर का एक ही रूप हो जाता है। कब? जब व्यक्ति अपनी सोच को बदल लेता है, जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु और गॉड फादर ये सभी क्या है, एक है। मोटा चून मैदा भया, कहते हैं कि जिस प्रकार विरोधी विचारधाराएं उत्पन्न हो जाने से, विरोधी मतभेद उत्पन्न हो जाने से मतभेद पैदा हो जाते हैं, विरोधी विचारधाराएं अगर आपस में टकराती हैं कि हमारा मुसलमानों का अल्लाह है, हिंदुओं का राम है, तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि जब व्यक्ति मध्यम मार्ग को अपना लेता है तो जिस प्रकार विरोधी विचारधाराएं खत्म हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मोटा चून मैदा भया, मोटा आटा क्या हो जाता है, मैदा में परिवर्तित हो जाता है। बैठ कबीरा जी, और कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मध्यम मार्ग को अपना करके क्या करो, इस उपभोग से, मध्यम मार्ग को अपनाने से जो मिलने वाली एक शांति है, एक सुख है, उसका तुम क्या करो, उपभोग करो। बैठ कबीरा जी कहते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाने से मोटा चून, विरोधी विचारधाराएं जिस प्रकार खत्म हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मोटा आटा मैदे में परिवर्तित हो जाता है, और मध्यम मार्ग अपनाने से जो सुख की प्राप्ति होती है, हे मनुष्य, तो उसका बैठकर उपभोग कर। अंडरस्टैंड? ये हमारी थी
सिक्स्थ साखी। सेवंथ साखी के अंदर अब क्या कहते हैं, सेवंथ साखी के अंदर बात आती है हमारे पास। सेवंथ साखी, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुभरन कलश सुरा भरा, शुभरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब इस साखी में कबीरदास जी ने कहने की कोशिश की है कि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से श्रेष्ठ महान नहीं बनता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचा कुल होता है श्रेष्ठ कुल। ऊंचा कुल किसको कहा है, ऊंचा कुल कहा है श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ प्रजाति। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी, करनी का मतलब होता है कर्म, काम, उसके कार्य। जे करनी ऊंच न होई, होई मीन्स होना। शुभ्रन कलश, शुभ्रन होता है सोने का घड़ा, शुभ्रन मीन्स सोना, गोल्ड जिसको हम बोलते हैं। सोना सोने वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है। शुभ्रन कलश, कलश होता है घड़ा। शुभ्रन कलश सुरा भरा, सुरा होती है शराब, सुरा होती है शराब। शुभ्रन कलश सुरा भरा, साधु, साधु मीन्स महात्मा, निंदा, निंदा मीन्स बुराई, साधु निंदा बुराई। सोई का हमारे पहले भी आया था, सोई संत सुजान में, सोई का मतलब उसकी, सोई मीन्स उसकी। तो अब देखिए बेटा, कबीरदास जी ने क्या कहा कि व्यक्ति ऊंचे कुल में, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में, व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से श्रेष्ठ नहीं बनता, अपितु यदि उसके कर्म ऊंचे न हों। व्यक्ति जब तक श्रेष्ठ नहीं कहलाता, जब तक वह महान नहीं कहलाता, जब तक कि वह कोई अच्छा या कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं करता, कोई ऊंचा काम नहीं करता। शुभ्रन कलश, शुभ्रन मीन्स सोने के घड़े में सुरा भरी, यदि शराब को भर दिया जाए तो साधु निंदा सोई, तो साधु लोग उसकी क्या करते हैं, बुराई ही करेंगे। ये नहीं कहेंगे वाह सोने के घड़े में शराब, नहीं, क्या कहेंगे, सोने का घड़ा उसमें शराब, छी 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 छी। तो ये चीज है, तो कहते हैं कबीरदास जी। देखिए बेटे, हमारी 7 साखें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। तो दोबारा से कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से श्रेष्ठ नहीं बनता यदि उसके कर्म अच्छे, उसके कार्य, उसके द्वारा किए गए काम जो है वो अच्छे ना हो। यदि सोने के घड़े में शुभ्रन कलश सुरा भरी, यदि सोने के घड़े में शराब भर दी जाए, साधु निंदा सोई, तो साधु लोग उसकी क्या करते हैं, बुराई ही करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस कविता में मैंने कल भी आपको बताया था, रूपक अलंकार है, प्रतीकात्मक है, भाषा सहज सरल है। इसमें कहीं जगह जगह बहुत सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग भी किया गया। अलंप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी इसमें छटा देखने को मिली है, दोहा छंद है। तो ये सभी चीज़ें आप अपनी फेयर नोटबुक में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।